हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज स्कूल ओपन थे तो ड्यूटी से आने के बाद मैं आ गया अब दुकान पर। दोस्तों, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक हमारे हरियाणा प्रदेश की लड़की मनीषा, उसके साथ जो क्रूरता हुई है उसी संबंध में आज मैं आपसे कुछ बात करूँगा। दोस्तों, हरियाणा की वो बहन जिसका नाम मनीषा था, जो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, वो बहुत ऊंचाई उड़ना चाहती थी, मेडिकल फील्ड में जाना चाहती थी और प्ले स्कूल में टीचर थी। और एडमिशन के लिए वो सुना जा रहा है कि अपने जो उसकी लास्ट कॉल थी, जो उसके पापा के लिए थी, वो एडमिशन के लिए गई थी नर्सिंग कॉलेज में। और अपने पापा को उसने लास्ट कॉल की और कहा कि आज पापा, मैं घर आने में मुझे देर हो जाएगी। और फिर वो घर नहीं आई। 2 दिन तक उसकी तलाश रही। 2 दिन के बाद किसी गांव में पास ही के उसकी डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं, बच्चेदानी निकाल ली गई, किडनी निकाल ली गई, चेहरे पर उसके तेजाब डाल दिया गया। उस 19 साल की लड़की के साथ इतनी नीचता हुई है, इतनी क्रूरता हुई है कि वो काम करने वाले कोई इंसान तो हो नहीं सकते, वो तो हैवान है। और उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार उस लड़की को न्याय दिलाए। क्योंकि हरियाणा सरकार में अभी अपने नायब सिंह सैनी जो सीएम पद पर हैं, मैंने उनकी भी एक वीडियो देखी है। वो आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और सभी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। और हम तो चाहते हैं कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और एक निवेदन और है मेरा, जो वकील भाइयों से एक निवेदन और है कि जो भी गिरफ्तार होंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे, भाई ऐसे हैवानों का केस कोई भी ना पकड़े। क्योंकि जो वकील ऐसे हैवानों का केस पकड़ेगा वो वकील कहलाने लायक नहीं है मेरी नज़र में। जो लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं, ऐसी क्रूरता कर सकते हैं, उन्हें वकील की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि जैसे अदर कंट्री है जहाँ रेप के दोषियों को सीधा बीच चौराहे में लटका के गोलियों से भून दिया जाता है, भारत में भी भाई ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें ना तो कोई वकील मिलना चाहिए, ना उनका केस चलना चाहिए। क्योंकि तमाम केस आप लोगों ने देखे हैं, हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, सब ने देखा है। दिल्ली का हुआ था एक रेप केस कांड, और एक हमारे उत्तराखंड में ही अंकिता भंडारी, एक हमारी बहन थी, काफ़ी लंबा केस चला तब जाके उसे न्याय मिला। और भी हर दिन घटनाएं होती रहती हैं रेप की, और केस चलते हैं, फाइलें दबी रहती हैं। और जो रेप के दोषी हैं या तो किसी पार्टी में आकर अपना केस रफा दफा कर लेते हैं, नेता बन जाते हैं, या फिर पैसे के दबाव में सामने वाले जो वादी होते हैं उनको चुपचाप बिठा देते हैं। कहने का मतलब है कि इंडिया में ये जो नियम है कि केस होगा, सुनवाई होगी, रेप के दोषियों को न्याय और अन्याय के तहत जो लड़ाई करके तब सज़ा होगी, और केस कितने लंबे चलते हैं सब जानते हैं। तो भाई मेरा तो एक ही मानना है कि दोषी करार होते ही चौराहे पे टांग के सीधा फांसी दे दो सबके सामने, या गोलियों से भून दो। क्योंकि ऐसे लोगों की दुनिया में जो है जगह नहीं है, और ना ही ऐसे लोगों का केस चलना चाहिए, और ना ही कोई वकील
इन लोगों का केस लड़ना चाहिए। उस बहन के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगे से कोई ऐसा क्रूरता करते हुए, ऐसी नीच गंदी हरकत करते हुए 10 बार सोचे। दोस्तों, ये हमारे देश में एक बढ़ती हुई बहुत बड़ी समस्या है। लड़कियां अब अपने आप को अनसेफ करती है। गवर्नमेंट भले ही नारे लगा ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, ये सब चीज़ें लड़कियों और महिलाओं के प्रति तमाम तरह के कानून बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि भारत देश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सरकार का इस प्रति कोई ध्यान नहीं है। तो मेरी यही अपील है कि उस बहन को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कोई भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार क्या 10 बार सोचे। भाई बहुत बुरा हुआ उस बालिका के साथ, उस लड़की के साथ जो हुआ किसी के साथ ना हो। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, उस छोटे से भाई पे, उसका छोटा भाई है, और उस लड़की के क्या सपने थे, सब धरे के धरे रह गए। तो मैं एक यही आपके सामने मुद्दा लेके आया था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाद में मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।